अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुँचती रहें और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आज हमारे पास 9th क्लास के 6 चैप्टर का 6.5 और 6.6 न्यूमेरिकल है। तो 6.5 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ स्लोप 6 मीटर हाई height from its bottom. A cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic and potential energy of cyclist. The mass of a cyclist and bicycle is a 40 kg. वो कहता है कि हमारे पास 6 मीटर ऊंची ढलवान तक पहुंचने के लिए जो हमारे पास साइक्लिस्ट की जो स्पीड है वो कितनी है बेटा 1.5 है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी मालूम करें, साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी मालूम करें। तो आप काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें। अगर हमारे पास साइक्लिस्ट और साइकिल जो बाईसाइकिल है उसका अगर हमारे पास मैस बेटा 40 केजी हो तो हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल को आगे की तरफ लेकर। तो हमारे पास है बेटा 6.5 न्यूमेरिकल। तो हमारे पास गिवन डेटा में क्या चीजें, एक तो उसने एच दे दिया है वो हमारे पास है बेटा 6 मीटर और उसके साथ उसने हमें वी दे दिया है जो हमारे पास है 1.5 मीटर पर सेकेंड है और साथ में उसने हमें दे दिया बेटा मैस एम जो हमारे पास है बेटा 40 केजी। तो हमने मालूम क्या करना है, एक तो हमने पीई मालूम करनी है और साथ में हमने क्या मालूम करनी है बेटा काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, के ई और पीई मालूम करनी है। तो बेटा देखें तो हम यहाँ पर और कुछ नहीं करेंगे, सिंपली फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर हमारे पास आ गया बेटा के ई, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया पी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। तो यहाँ पर आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। तो 1/2 वैसे का वैसा मैस आपके पास बेटा कितना है, वो है आपके पास 40 केजी और v आपके पास है 1.5 का सेकेंड। तो आपके पास है m की कीमत है आपके पास 40, g की कीमत आप जानते हैं 10 होती है क्योंकि ये आपके पास ग्रेविटी है, h आपके पास है बेटा 6। तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो जवाब आ गया हमारे पास, यानी डिवाइड करेंगे 20 मल्टीप्लाइड 1.5 और 1.5 तो हमारे पास आ जाएगा 2.25। तो यहाँ पर हमारे पास 2 जीरो है, बाहर निकाल लें, 4 6 हमारे पास हो गया बेटा 24। ये हमारे पास आ गया जॉल पोटेंशियल एनर्जी। और हम इस साइड को अब सॉल्व करते हैं तो पॉइंट आपने हटा दिया, बटे में आपके पास आ गया बेटा 100, एक सिफर के साथ एक गई आपके पास, ये आ गया बेटा 5, ये आ गया आपके पास 5 2 10। तो आपके पास आ गया बेटा ये हमारे पास 5 4 हमारे पास हो गया बेटा 20 और उसके बाद हमारे पास बाकी बच गया 2। तो 5 5 हमारे पास 25, 2 के साथ 2 खत्म। तो यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी उस साइकिल की वो आ जाएगी हमारे पास 45 जॉल। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बेटा हमारे पास 45 जॉल और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बेटा कितनी आ गई 24 जॉल। तो इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ, यानी 6.6 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है अ मोटर बोट मूव एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट ऑफ 4000 न्यूटन, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ इंजन। वो कहता है कि हमारे पास एक मोटर बोट है जो कांस्टेंट स्पीड यानी 4 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत कर रही है, उस पर जो पानी की रेजिस्टेंस है वो 4000 न्यूटन है। तो बताएं उस पर जो लगने वाली पावर यानी उस पर जो कैलकुलेट करनी है जो पावर यानी इंजन की पावर कितनी होगी, हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो 6 पॉइंट हमारे पास 6 हो गया। तो हमारे पास बेटा गिवन डेटा में क्या चीज है, एक तो उसने v दे दिया है वो हमारे पास है 4 मीटर पर सेकंड और साथ में हमारे पास f है जो फोर्स है वो हमारे पास है बेटा 4000 न्यूटन। तो आप जानते हैं P का जो फार्मूला होता है P इज इक्वल टू W ऑफ T, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। काम करने की शरह को क्या कहते हैं बेटा पावर कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया वर्क तो नीचे आ गया टाइम। तो अब यहाँ पर आप वर्क का फार्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के हासिल जार को क्या कहते हैं बेटा वर्क कहते हैं। तो D हमारे पास बराबर किसके होता है बेटा S के। आप जानते हैं ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये भी हमारे पास क्या बेटा फासला है। तो आपने दूसरे चैप्टर में हमने पीछे रिवाइज किया था कि हमारे पास S इज इक्वल टू बराबर किसके होता है बेटा VT यानी स्पीड जार टाइम। तो आप D को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे यानी W इज इक्वल टू F डॉट की जगह पर आप लगा देंगे VT, यानी D की जगह पर आपने क्या कर दिया दो क्वांटिटी को रिप्लेस कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे दोबारा से फार्मूले में पुट कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था उसमें पुट कर दें P इज इक्वल टू W की जगह पर F डॉट V
टी बटे में आपके पास आ गया टी, टी के साथ बेटा टी कट गया, तो बाकी आपके पास बच गया एफ डॉट बी। तो एफ की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी है, वो आपके पास है बेटा 4000 मल्टीप्लाइड आपके पास बेटा वो कितनी है, स्पीड 4 है, 4 मल्टीप्लाइड 4 आपके पास हो गया बेटा 1640। वैसे के वैसे पावर है तो यूनिट क्या आ जाएगा बेटा वॉट, लेकिन आपके पास 3 जीरो 1 2 3, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 16, यानी आप जानते हैं कि 16 मल्टीप्लाइड 1000, तो 1000 आपका बराबर किसके होता है बेटा, 1 किलो के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यानी 1000 आपके पास 16,000 वाट है, तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ बेटा, 16 किलो वाट के साथ, इसके साथ बेटा 16 किलोवाट। इसके अलावा और भी कोई चीज़ यानी कोई प्रॉब्लम हो किसी न्यूमेरिकल में, या आपको किसी वीडियो में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप हमारे चैनल का जैसे विजिट करते हैं, अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सकें और साथ में आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो। शुक्रिया।